हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों के लिए सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 2 लेकर आ चुका हूं और क्लास नंबर 1 में आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा है और बहुत सारे बच्चों ने ठीक उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक भी किया है। ठीक उन लोगों का कहना है, मतलब मेरे पे अलग से पर्सनल कॉल भी आई है बहुत सारे बच्चों की, जिन्होंने कहा कि सर इस सीरीज को सिंप्लीफिकेशन को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक, जो कॉन्सेप्ट आपने पहली क्लास में कराया था उससे अब हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज क्लास नंबर 2 सिंप्लीफिकेशन की मैं करा रहा हूं। ठीक, और फिर से मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे या जितने भी क्वेश्चन हैं वे सारे अगर मैं आपको ना भी सिखाऊं तब भी आप कर लेंगे, लेकिन मसला है कि एग्जामिनर डिमांड करता है कि जल्दी, तो मैं आपको जल्दी करने सिखा रहा हूं। ठीक है ना। ठीक, तो चलिए सबसे पहला आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसे देखते हैं। देखो, कल मैंने 9 वाला क्वेश्चन आपको कराया था, 9 है ना, मतलब 99 99 99 और फिर हमने जोड़ लिया था। इसी तरीके से एक 1 के रिपीटेशन का क्वेश्चन भी आने लगा आजकल। ठीक, देखो जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपके पास क्वेश्चन आ गया 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1। ठीक, रिपीटेशन ऑफ 1 को जोड़ने वाले भी क्वेश्चन अब आने लगे और ये जोड़ना बहुत आसान है। आप भी देखिए, अगर आपकी सीरीज 1 से स्टार्ट है, फिर 11 है, फिर 111 है, फिर 1111 है, फिर कितना 11111 है। ठीक, तो अगर 1 से शुरू है, 1 फिर 1 1 फिर 1 1 1 1, तो इससे क्वेश्चनों में आप ही देखिए कि लास्ट में कितने 1 है, 1 2 3 4 5, तो आप सीरीज को क्या कर देंगे 5 तक लिख देंगे, जैसे 1 2 3 4 5, और आप पाएंगे यही इसका टोटल है, यही इसका टोटल है। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो 1 है ना, जो ये 1 है, इस 1 को वो स्किप कर देता है। एक सेकंड में दिखा रहा हूं, कभी कभी क्या होता है वो इस 1 को स्किप कर देता है, कभी कभी क्या होता है वो इस 1 को स्किप कर देता है ना। हम इसे भी स्किप कर देंगे। ठीक, अब ये मान लीजिए यहां 1 है नहीं, समझो मेरी बात को, यहां पर ये 1 नहीं है। ठीक, तो अगर मैं 1 होता तो इसका टोटल क्या 1 2 3 4 5 ऐसे होता। अगर 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 यहां 1 होता, मतलब अगर ये 1 होता, अभी तो कराया ना, देखो ना, यहाँ देखो मैं करा बताता हूँ, बस और नहीं जा रहा, पीछे होना चाहिए था। ठीक, देखो मेरी बात को समझो, अगर यहां 1 होता है, अगर यहां पर ये 1 होता तो इसका टोटल क्या ये होता कि नहीं होता, और अगर ये 1 नहीं है तो फिर मैं क्या दूंगा जो उसका टोटल है, जैसे 1 2 3 4 5 उसमें से 1 कम होता। ठीक, तो फिर वो क्या लिखा जाता 1 2 3 4 4। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं 11 प्लस की ये मतलब 1 नहीं है और उससे आगे का है, तो फिर उसके टोटल में लास्ट में क्या मिलेगा आपको 4 4। तो अगर लास्ट में 1 2 3 4 4 है तो इसका मतलब है कि वो संख्या है तो लास्ट के 1 4 4 तक है तो उसमें लास्ट वाली संख्या में 5 बार 1, लेकिन शुरू में 1 नहीं है, मतलब है तो लास्ट में 5 बार 1 लेकिन शुरू में 1 नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे आ रहा है, वो क्वेश्चन दिखाता हूं, वहीं से बात बनेगी। जैसे क्वेश्चन है 1 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 111 मतलब 1111 से 1/2, मान लीजिए आ गया क्वेश्चन आपके पास, और उसने कहा इसका सरलीकृत मान बताओ। तो आपको ये पता है ना सर कि इसे प्लस इसे प्लस इसे प्लस इसे, इन सबको मैं जोड़ूंगा, है ना। और देखो 1 से स्टार्ट है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, कितनी बार आया लास्ट में 4 बार, तो इसका टोटल हो गया 1 2 3 4 प्लस, और ये है आधा 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 और आधा, आधा आधा कितना हो गया एक, आधा आधा कितना हो गया एक, एक और एक दो, तो इसका टोटल हो जाएगा 1 2 3 6। ठीक, अब इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पेपर में आने स्टार्ट हो गए, समझ पा रहे हो मेरी बात को। जैसे और क्या हो सकता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, उसने कहा है आपसे, हाँ
क्वेश्चन है 1 और इसमें लास्ट में कितने 1 है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ऐसे है क्वेश्चन, 1 प्लस के 1 1 प्लस के 1 1 1 प्लस के 1 1 1 1 प्लस डैश 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कह रहा है बराबर x है, समझना मेरी बात को, बराबर क्या है? बराबर x है, और वो कह रहा है x के अंकों का योग, x के अंकों का योग। x के अंकों के योग से मतलब है कि पहले आप इसका टोटल करो, इसके टोटल करके जो वैल्यू आएगी वो x है, तो इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ आएगा। और इसके अंकों का योग पूछ लिया, उसने कहा जो जोड़ का आया वो x है और x के अंकों का योग, तो अंकों के योग का मतलब है 9 और 8 17, 17 और 7 14, 14 और 6 20, 25 29 29 32, एक सेकंड, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 35 39 42 44 45, तो ये टोटल हो जाएगा अंकों का 45। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, और क्या हो सकता है? देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसे हटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, 1 2 3 कटा। देखो अगर रिपीटेशन ऑफ 1 की किसी वैल्यू का स्क्वायर है, समझो रिपीटेशन ऑफ 1 की किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हो, ठीक, तो उसका स्क्वायर होता है, ये गिनो कितने 1 है, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, अब ऐसे घटते क्रम में 3 2 1, 1 1 1 1 का अगर आपसे स्क्वायर है, ठीक, और उसका कहा है कि इसका स्क्वायर बताओ, तो आप क्या कर देंगे? 1 2 3 4 3 2 1 उल्टा करके लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे 1 1 1 का स्क्वायर निकालना है, रिपीटेशन ऑफ 1 के स्क्वायर की ट्रिक है, ठीक, तो क्या लिख देंगे इसे? 1 2 3 2 1। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा? मतलब वही 1 के रिपीटेशन का क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन है अंडर रूट, हाँ जी, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 बराबर क्या होगा? मान लीजिए 1 2 3 4 5 4 3 2 1, मान लीजिए क्वेश्चन है, बराबर क्या होगा? तो आपको पता है ना कि भाई ये रिपीट, जब पहले तो किसी एक संख्या तक बढ़ा, फिर वापस 1 तक आ गया, ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, इसका 1 1 1 1 के रिपीटेशन का, और उसमें 1 कितनी बार है? 5 बार, तो फिर इसका अंडर रूट हो जाएगा 1 1 1 1 1, और ये आपका आंसर है। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक, और क्या हो सकता है? देखो, और ये हो सकता है जैसे वो आपसे पूछ ले अंडर रूट 121 प्लस अंडर रूट 1 2 3 2 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 प्लस डैश डैश डैश, और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट कहां तक है सर? 7 तक। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 6 3 6 5 4 3 2 1 आ गया था कैसे, और उसने कहते हैं कि बताइए इसका सरलीकृत मान क्या होगा, ठीक, तो आपको पता है ना 121 का अंडर रूट कितना है सर? तो आपको पता है 121 का अंडर रूट है 11, प्लस ऐसे इसका अंडर रूट है 1 1 1, प्लस ऐसे इसका अंडर रूट है 1 1 1 1, ठीक, और ऐसे ही इसका अंडर रूट है 1 1 1 1 1 1 1 7 बार। और अब जरा समझो, अब अपनी पुराने वाली ट्रिक लगाओ, ये वाली जो हमने यहाँ पे जोड़ने की सीखी थी, भाई अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो ये होता 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसमें स्टार्टिंग में 1 तो नहीं है, तो अगर 1 नहीं है तो फिर यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 6 आंसर, ठीक। और पेपर में अगर तुमने घर से करके नहीं गए क्वेश्चन और पेपर में देखा तो तुम्हारी हवा खराब कर देंगे क्वेश्चन, ठीक, और देख लो कितना आसान है, ये आ रहे हैं चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, ठीक है ना। चलिए एक और देखते हैं, इसका आंसर बताएंगे आप मुझे।
सोच समझ के इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप वीडियो को पॉज करेंगे और जो भी आपका आंसर आया वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर पता चलेगा कि आप में से किस किस का आंसर यहां पर सही आ रहा था। पहले पहले वीडियो पॉज कर लेंगे क्वेश्चन के बाद और फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे और फिर मुझे आंसर बताएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8। बताओ क्या आ रहा है इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर करेंगे, वीडियो पॉज कर लेंगे सब, इसका आंसर बताएंगे। देखो मैं करा रहा हूं, देखो सम जो बड़े गौर से है ना, देखो है क्या, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये रहा होगा 1 1, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये रहेगा 1 1 1, और ऐसे ही करते हुए ठीक यहां पर टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है और जब ये टोटल करते चले जाए और लास्ट में 9 बार 1 हो। ठीक, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो इसका आंसर ये नहीं है मेरे भाई, वो पूछ रहा है एन की वैल्यू। तो ये 9 बार 1 किससे प्राप्त होगा, एन के अंडर रूट से। ठीक, तो किसका अंडर रूट करोगे 9 बार 1 आए, तो फिर एन की वैल्यू इसका स्क्वायर रहेगी ना, तभी तो अंडर रूट से आएगी। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं समझ मेरी बात को, यही तो आंसर है। समझो, ये टोटल कब मिलेगा, जब एक आएगा 9 बार और ये एक कहां जाएगा, इसके अंडर रूट से। और वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू तो इसका स्क्वायर रही होगी ना। नहीं समझ पा रहे बात को, एन की वैल्यू क्या रही होगी, इसका स्क्वायर। ठीक, तो 1 9 बार हो, उसका स्क्वायर क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखूंगा और फिर 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म कर दूंगा। समझ रहे हो किस लेवल पे पहुंच रहा है एग्जामिनर। ठीक, अब चलते हैं इसके बाद नए कॉन्सेप्ट पर। ये कॉन्सेप्ट आपने जरूर अवश्य देखा होगा। ठीक, क्वेश्चन है, अब नया कॉन्सेप्ट है 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 और ऐसे ही 1 माइनस 1/n बराबर क्या होगा। अब मेरी बात को गौर से सुनना और समझना और समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। ठीक, देखो अगर जो संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं जुगितु है। देखो यहां 1 है तो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, चिन्ह भी सेम है। लेकिन जो संख्याएं बदल रही हैं वे समांतर श्रेणी में बदल रही है। समझ लो, जो संख्याएं नहीं बदली वो कहीं पर भी नहीं बदली, और जो संख्याएं बदल रही है वो समांतर श्रेणी पर बदल रही है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, इसका बस शुरू के 3 पद सॉल्व करेंगे। इसके क्या करेंगे, केवल और केवल शुरू के 3 पद सोल्व करेंगे और कुछ नहीं करना। सोल्व करते हैं, 2 ही कम 2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा, 1/2 गुना 3 ही कम 3 माइनस 1 2/3 गुना 4 ही कम 4 माइनस 1 3/4। शुरू के बस 3 पद सोल्व करेंगे। दूसरी बात, आपको डिवाइड करना है लेकिन सेम संख्या को सेम संख्या से काटना है, पहाड़े नहीं चलाने। मतलब ऐसे नहीं कि 2 दूनी 4 नहीं, सेम संख्या से सेम, जैसे 2 से 2 कट गया, 3 से 3। अब करना क्या है, जो संख्या सबसे पहले है वो तो ऐसी की ऐसी लिख दो, और लास्ट वाली संख्या 4 नहीं है, लास्ट में क्या बच रहा है, आप ये देखेंगे अंश बच रहा है या हर बच रहा है। लास्ट वाली संख्या का अंश बच रहा है या हर बच रहा है, न्यूमरेटर बच रहा है या डिनोमिनेटर बच रहा है। तो आपको पता चला लास्ट वाली संख्या का डिनोमिनेटर बच रहा है, हर बच रहा है। तो आप इस पूरी श्रृंखला का, क्योंकि इस पूरी श्रृंखला का लास्ट का तो ये है ना, इसका भी हर लिख देंगे। ठीक, तो n, इसका अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करके लिखूं तो क्या मैं इसे n माइनस के 1/n लिखूंगा, जिसका हर क्या है n, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/n। पहले वाली संख्या एज इट इज और लास्ट वाली का अंश है, तो पूरी श्रृंखला के लास्ट का अंश उठाएंगे, और लास्ट वाली का हर है, ठीक, तो पूरी श्रृंखला का हर उठाएंगे। समझ लो इतनी बात। चलिए एक और देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक, 1 2 3 अगला क्वेश्चन,
अभी मैं बताऊंगा इसमें आगे कहानी भी है अभी कुछ, है ना, इसमें अभी आगे की भी कहानी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। जैसे 1 प्लस के 1/2 इंटू 1 प्लस के 1/3 इंटू 1 प्लस के 1/4, और ऐसे ही अगर हम लास्ट तक चले जाए तो 1 प्लस के 1/120, और वो कह रहा है कि इसे सॉल्व कीजिए। तो देखो समझो क्या क्या चीजें चेक करनी है कि जो संख्याएं नहीं बदल रही वे संख्याएं कहीं पर भी नहीं बदल रही, और जो संख्याएं बदल रही है वो समांतर श्रेणी में बदल रही है, और ये ब्रैकेट कैसे है, मल्टीप्लाई है सब। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, शुरू के 3 पद सोल्व करेंगे। बस क्या करेंगे, शुरू के 3 पद सोल्व करेंगे। जैसे ये हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/2 गुना 3 एकम 3 और 1 4/3 गुना 4 एकम 4 और 1 5/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो पहले वाले में क्या बचा है, बटे में 2, पहले वाले में क्या बचा है, बटे में 2, और लास्ट वाले क्या बचा, अंश या हर, तो इस 3 पदों का बचा है अंश, तो पूरी श्रृंखला का भी अंश ही बचेगा। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 121/120, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 121/2 अंश। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, हाँ जी, ये बहुत आसान फंडा है, और ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना देखा हो। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं ऐसे, जैसे कौन से वाले में, इससे पिछले में, इसमें देखो हर बचा है, पहले देखा समझो, हर बचेगा तो हर आएगा, इसमें क्या बचा है, अंश, और अंश बचा है तो अंश आएगा। ठीक, और जब भी समांतर श्रेणी में संख्याएं बदल रही होंगी, ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, सेम संख्या सेम से कट जाएंगे आराम से बिना किसी दिक्कत के। ठीक है ना, एक और देखते हैं, 2 माइनस के 1/3, 2 माइनस के 3/5, 2 माइनस के 5/7, और ऐसे ही अगर आगे तक चले जाएं, 2 माइनस के 999/1001। ठीक है ना, 2 माइनस के 999/1001। देखो जो संख्याएं नहीं बदल रही वो कोई नहीं बदल रही, 2 नहीं बदल रहा कहीं पर भी, लेकिन देखो 1 3 5 जो बदल रही है वो समांतर श्रेणी में बदल रही है, 3 5 7 जो बदल रही है समांतर श्रेणी में बदल रही है, और इन सबके बीच में आएगा निशान है प्लस गुना का, तो इसमें ट्रिक लग जाएगी। क्या है ट्रिक, ट्रिक ये है कि शुरू के 3 पद सोल्व करो, 3 दूनी 6 माइनस 1 5/3 गुना 5 दूनी 10 माइनस के 3 7/5 गुना 7 दूनी 14 माइनस के 5 9/7, काटते हैं जी, ये कट जाएगा 5 से 5 7 से 7। अब ऐसा नहीं 3 3 काटने लगो ना, जो मत करना है बेटी हो, पहले क्या बचा है, बटे का 3, लास्ट में क्या बचा, अंश, तो इसका भी अंश आएगा, 2002 माइनस के 999, तो कितना आ जाएगा, 1003 अंश। बात समझ में आई या नहीं आई, करो जरा एक बार से। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा जो मैं अब कराने वाला हूँ, है ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा। क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में रखना, इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस के 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस के 1/4 स्क्वायर, 1 माइनस के सॉरी यहां पर 3 का स्क्वायर आया, 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस के 1/4 का स्क्वायर, और ऐसे ही आगे तक चलेंगे सर हम, और लास्ट में हम लिख रहे हैं कितना, 1 माइनस के 1/100 का स्क्वायर। ठीक, अगर मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो कर दोगे आप, मुझे भरोसा है पूरा। ठीक, लेकिन एक चीज समझो, आप में से कुछ लोग पिछले कॉन्सेप्ट के साथ इस कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट कराया है, ठीक, ये इस पिछले कॉन्सेप्ट के साथ इसे कंफ्यूज कर सकते हैं
कि भाई जो बदल रहे हैं वो समांतर श्रेणी में बदल रहे हैं, गुना भी है तो शुरू के 3 पद। इसमें ऐसा लग सकता है आपको, बट ऐसा वास्तव में है नहीं, क्योंकि ये 2 नहीं है, यह है 2 की स्क्वायर, बट एक्चुअल में संख्या है 4। ये 3 नहीं है, ये 3 का स्क्वायर है, मतलब संख्या एक्चुअल में है 9। ये 4 नहीं है, ये 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये संख्या 16 है। अब एक चीज बताओ, 4 9 16, क्या ये समांतर श्रेणी में है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें शुरू के 3 पद वाली ट्रिक नहीं लगने की। एग्जामिनर आपको इसी तरह क्वेश्चन फंसाएगा। ठीक, तो करना क्या है, तो फिर इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें अलग से याद रखनी पड़ेगी। देखो, क्या मैं इसे, मुझे एक चीज बताओ, जैसे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर है, समझते चलो, 1 माइनस 1/2 स्क्वायर है, क्या मैं इसे 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बताओ। और हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या उसके आधार पर में से इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसे मैं तोड़कर 1 प्लस के 1/2 और 1 माइनस के 1/2 नहीं लिख सकता क्या? बताओ। ऐसे ही इसे तोड़कर 1 माइनस के 1/3 और 1 प्लस के 1/3 नहीं लिख सकता क्या? ऐसे ही 1 माइनस के 1/4 और 1 प्लस के 1/4 नहीं लिख सकता क्या? और ऐसे ही लास्ट तक अगर मैं चला जाऊं, तो क्या में से 1 माइनस के 1/100 और 1 प्लस के 1/100 नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप क्या करें, जिसमें प्लस प्लस वाले हैं इन सबको तो एक साथ लिख दो, यानी कि एक सीरीज तो बन जाएगी 1 प्लस के 1/2, 1 प्लस के 1/3, 1 प्लस के 1/4, डैश डैश डैश, लास्ट में 1 प्लस के 1/100। और ऐसे ही हो जाएगा 1 माइनस के 1/2, 1 माइनस के 1/3, 1 माइनस के 1/4 और 1 माइनस के 1/100। ठीक है ना? देखो, क्या इसमें वो ट्रिक नहीं लगा सकते जो हम पहले पढ़ रहे थे? इसमें है बिल्कुल। देखो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, तो इसके शुरू के 3 पद सोल्व करो। ये आ जाएगा 3/2, 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4, तो 4 से 4, 3 से 3, पहले में तो बचा 2, लास्ट में बचा अंश, और इसका अंश आ जाएगा 101। इसका अंश क्या आ जाएगा? 101, है ना? यहां भी देख लेते हैं, इसमें भी शुरू के 3 पद सोल्व कर लो। जब इसके शुरू के 3 पद सोल्व करूंगा, ठीक, जब इसके शुरू के 3 पद सोल्व करूंगा तो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2, पहले का क्या बचा? अंश, जो कि 1 है, और आखिरी वाले क्या बचा? हर, जो कि कितना है? 100 है। तो ये कितना आ गया फाइनली आपका आंसर? 101/200। बात समझ में आई या नहीं आई तुम्हें? ठीक, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब तुम्हें पता चली गया कि ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का नहीं है, जब तुम्हें पता ही चली गया कि ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन में हमें याद रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा होगा। तो मैं याद रखने के लिए आपको सजेस्ट करता हूं, क्या अगर यहां पर 100 के स्थान पर n होता, तो फिर इसका आंसर डायरेक्ट लिख दो आप, n + 1/2n होगा हमेशा। इस तरीके के स्क्वायर वाले क्वेश्चनों का आंसर हमेशा क्या होगा? n + के 1/2n। देखो n क्या है? 100, तो 100 और 1 101/100 गुना 2 200। देखो यही आ रहा है 101/, ठीक। और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, तो याद रखने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? एक बार इसे करो, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं। 1 2 3, देखो इसी के जैसे एक क्वेश्चन रिवर्स में है। वो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? रिवर्स में है वो क्वेश्चन। समझो किस तरीके का क्वेश्चन है। 1 माइनस के 1 का 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस के 1/4 का स्क्वायर, और ऐसे ही अगर हम चले तो लास्ट में उसने कहा है 1 माइनस के 1/n का स्क्वायर बराबर, दे दिया उसने, गिवन है 85/,
168 कितना है 85/168 85/168 ठीक है ना। चलिए जरा आगे कहानी समझे भाई। उसने ये फॉर्मेट दे दिया, अभी तो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला याद करा है। इसका जो आंसर होता है ना वो होता है n। n क्या होता है n+1/2n n+1/2n और n+1 है तो n की वैल्यू 84 नहीं रहेगी क्या यहाँ पर। और नीचे चेक करो 2n 84 तो नहीं 168 तो डायरेक्ट n की वैल्यू पता नहीं चल गई कि आपको 84। और अब मजे की बात बताऊं, अगर आपको ये फॉर्मूला ये ट्रिक ना पता हो ना, आप कितने ही दम लगा लियो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, ये भी गारंटी है। समझे ना। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता आप कितना भी दम लगा लेना आप इसका उत्तर नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। चलिए एक और देखते हैं इसकी बात। अब मेरी बात को समझो, अगर कोई भी फॉर्मेट ना हो क्वेश्चनों में, समझे, अगर किसी क्वेश्चन में कोई ट्रिक ना लग रही हो तो एग्जामिनर हमेशा लिमिटेड संख्याओं पे काम करता है। और यदि बहुत सारी संख्याएं दे रखी है तो ये माइंडसेट रखना कि उसकी आपको अवश्य ट्रिक पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ट्रिक है, वो मैं बताऊंगा आपको सब कुछ, है ना। देखो एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, मतलब एक और देखते हैं। क्वेश्चन है 1+1/2 1+1/4 1+1/6 1+1/1+1/8 1-k/1/3 1-k/1/8 1-k/1/7 बराबर 1+1/x 1/x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये जानना चाह रहा है। कोई फॉर्मेट ही नहीं है, समझो, कोई निश्चित फॉर्मेट तो नहीं है। और कुछ संख्याएं हैं, देखो यहां पर बहुत सारी संख्याएं थी, बहुत सारी, ठीक, बीच में डैश करके छोड़ दिया। यहां पर इतनी संख्याएं कि उसने लिख के ही बता दी, तो बेहतर है कि आप इसे सॉल्व ही कर लें। जैसे 2 × 2 = 3/2 गुना 4 × 4 = 5/4 गुना 6 × 6 = 7/6 गुना 8 × 8 = 9/8 गुना 3 × 3 - 1 2/3 गुना 5 × 5 - 1 4/5 गुना 7 × 7 - 1 6/7। सॉल्व करते हैं, अगर देखा जाए तो 7 से 7 और 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 और 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 और 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा 9/8। और 9/8 को अगर सोल्व करें तो 1 + के 1/8 लिखा जा सकता है। और इसकी शकल देखो और इसकी शकल देखो, दोनों की शकल सेम लग रही है, तो यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। x बराबर क्या आ जाएगा 8 ही आपका आंसर। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 करेक्ट। देखो अभी आपको ऐसी संख्या मिल जाए ना 1 + k/1/2 और इससे अगली संख्या माइनस में मिल जाए, ऐसे जैसे 1 + k/1/2 इंटू 1 - k/1/2, एक संख्या प्लस में और उससे अगली संख्या काय में मिल गई माइनस में मिल जाए। जरा एक बार सोल्व करके देखना। 3 2 × 2 = 3/2 गुना 3 × 3 - 1 2/3, 0 नहीं 1 है ना, कितना 1। तो इसका अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ यह है कि अगर वो संख्या और उससे अगली संख्या माइनस में हो, मतलब संख्या और उससे अगली संख्या माइनस में हो, ठीक, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब लगातार दो संख्याएं हो, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक, जैसे ऐसे भी तो हो सकता था 1 - 1/3 और 1 + 1/4, पहले माइनस में हो फिर प्लस में हो, ठीक। तो 3 × 3 - 1 2/3 गुना 4 × 4 + 1 5/4। चेक करो क्या इसमें ऐसा हो रहा है क्या, समझो। देखो 3 - 1 बट मतलब 1 - k/1/3 और 1 + k/1/4, क्या इसमें ऐसा हो रहा है क्या जैसे हमने अभी पीछे बात करी, नहीं,
इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब हमें याद रखना है कि छोटे बड़े वाली संख्या माइनस में होनी चाहिए और छोटे वाली संख्या प्लस में होनी चाहिए, याद रखना पड़ेगा। और प्लस वाली संख्या सम संख्या होनी चाहिए। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन देखो, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है क्या, 1 + 1/2, 1 - 1/3, 1 + 1/4, 1 - 1/5, 1 + 1/6, 1 - 1/7, और ऐसे ही चलते चलते कट जाए रास्ते 1 + 1/100। ठीक है ना। तो क्या करो आप, ये समझो ना, ये तो जीरो हो गया ना, मैं जीरो के 1 अभी तो बताया, सॉल्व करके देख लो चाहे। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, 3/2 गुना 2/3, 1 हो गया ना। तो ये 1 सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम, और लास्ट में 99 तक सम विषम सब जीरो, सब कुछ 1। तो आखिरी में क्या बचा, 1 प्लस के सम वाला बचा, 1 + के 1/100। तो फाइनली कि ये भी क्या आ जाएगा, 101/100। समझो भाई, सम विषम 1 है, पहले सम है फिर विषम है 1, सम है विषम है 1। तो ऐसी सम 98 रहा होगा और विषम रहा होगा 99 तक हो गया 1। उसके बाद एक सम संख्या बच गई 1 + के 1/100। अगर ये भी आगे तक ऐसे हो जाती 1 - के 101, तो सम विषम, तो फिर ये भी 1 हो जाता। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात। चलिए आगे देखते हो क्या हो सकता है पिटारे में। हाँ, एक ये भी देख लेते हैं, एक ये भी देख लेते हैं पिटारे में। देखो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1/2 + के 1/4, और सॉरी 1/2 + के 1/3 -1/4 -1/2 -1/3 +1/4 +1/2 +1/3 -1/4, और ऐसे ही चलते 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 कट जाए रास्ते। वो कह रहा है 35 पदों तक हल करें। अब एक चीज बताओ, यहां कितने पद है, 35 है गए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको दिए गए पद उतने नहीं है जितने की वो बात कर रहा है, तो कुछ ना कुछ रिपीटेशन है। अब रिपीटेशन के लिए दिमाग दौड़ाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखो जी, दौड़ाओ दिमाग। सबसे पहली संख्या प्लस के 1/2। सबसे पहली संख्या क्या है, प्लस के 1/2। अब देखो प्लस के 1/2 कहां है, 1/2 तो है लेकिन माइनस में है। 1/2 ये रहा प्लस के 1/2। अब यहां से कंपेयर करो भाई, ये बिल्कुल सेम हो गई, 1/3 प्लस की ये भी सेम हो गई, माइनस की 1/4 ये भी सेम हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि जो सीरीज रिपीट कर रही है ना, वो यहां से यहां तक कर रही है ना। ये जो सीरीज रिपीट कर रही है वो यहां से यहां तक रिपीट कर रही है। और इस सीरीज में कितने पद हैं, तो जितने भी एक बार सोल्व तो कर लो। ठीक, देखो जैसे कि प्लस के 1/2 माइनस के 1/2, प्लस के 1/3 माइनस के 1/3, प्लस के 1/4 माइनस के 1/4, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, यानी कि ये 6 पद क्या बना देंगे, जीरो। समझो, ये 6 पद क्या बना देंगे सर, जीरो। 6 पद का मतलब जीरो। तो अगले 6 पद कितने हो जाएंगे, मतलब 12 पद फिर जीरो। अगले 6 पद यानी कि 18 फिर जीरो, 24 तक फिर जीरो, 30 तक सब जीरो। अगली बार 36 पे जाके जीरो होगा, लेकिन 30 तक जीरो हुआ है। तो अभी कितना बच गया, 5। कितना बच गया, 35 यानी कि 5। तो 5 पद देख लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 माइनस के 1/2 माइनस के 1/3। 30 पद तक तो सब कुछ जीरो हो गया ना, 30 पद तक सब कुछ जीरो हो गया। तो आगे 5 ही तो पद बचे, इसे सोल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस ये खत्म, प्लस माइनस ये खत्म, फाइनली क्या बचेगा, माइनस के 1/4। ये आपका आंसर रहने वाला है। बताओ, सब कुछ आसान है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसे ही छोड़ देते ना, अब 35 के 35 पद लिखते और आंसर निकाल देते। लेकिन मसला इस चीज का नहीं है कि आप आंसर निकालना है,
मसला इस चीज का है कि आप आंसर जल्दी निकाल लें। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 खटे। अब इसके बाद एक और नया कॉन्सेप्ट प्रारंभ करेंगे हम, और नया कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और लगभग सभी पेपरों में बच्चा आता है। कॉन्सेप्ट क्या है? 1/2 प्लस 1/1 प्लस के 1/8, और वो कह रहा है कि बताइए इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा। ठीक है ना, बस इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे हम कल को। आज की क्लास यहीं पे करते हैं विराम। जो लोग अभी तक यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि वही चाहते हैं कि क्लास आगे कंटिन्यू रहे। तो आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि वीडियो को अपने शेयर करें, लाइक करें और वीडियो के प्रति अपना फीडबैक भी दें, और ये भी बता दें आप कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पर भी वीडियो लेकर आने की। ठीक है, कल को एक और वीडियो आपको मिल जाएगी। ये आज क्लास नंबर 2 है, कल को मैं क्लास नंबर 3 इसे करा दूंगा, क्लास नंबर 4 में बोर्ड मास करा दूंगा, और क्लास नंबर 5 में जो इसके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो करा दूंगा। इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।